नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को, किसान भाइयों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार और अंग्रेजी के नए साल 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए खुशियों का खजाना लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए और आप सभी के बहुत अच्छा मुनाफा हो, किसान भाई खुशहाल हो, अच्छी फसलें हों और अच्छे फसलों के भाव मिले। यही मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। मित्रों, आज 1 जनवरी 2023 नए साल का शुभागमन हो चुका है और बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से अब फसलों की क्या स्थिति है, खेतों में कैसी फसलें खड़ी है और क्या फसलों के भाव मंडियों में किसान भाइयों को मिल रहे हैं। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय समय पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। तो शुरुआत जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, जो अक्सर सबकी जुबान पे रहता है, जिसका नाम ग्वार। पिछले दिनों में हमने देखा कि किसान भाइयों की ढेरियां ग्वार में जो है वो स्थायी भाव खड़े हैं। लगभग पिछले 1 महीने से ग्वार की ढेरियों के भाव जो है वो बाजार में 5,500 से लेकर के 5,700-800 रुपये तक ढेरियां बिक रही है। दिसंबर महीना समाप्त हो गया, अराइवलें जो है वो लगभग इस सीजन की आमदनी जो है वो 32 लाख क्विंटल के आसपास पूरे देश भर की आमदनियां आई है और एक सीधा सा व्यू होता है कि आधी फसल यहाँ पर आ जाती है 31 दिसंबर तक और इसके बाद जो आधी फसल या आधी से थोड़ी बहुत कम रहती है तो वो जो फसल है वो पूरे अगले 9 महीनों में आनी है धीरे धीरे करके। और आमदनियाँ पूरे देश में दिन भर की जो है वो 30,000 क्विंटल के आसपास चल रही है। डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड जो है वो लगभग 30,000 मेट्रिक टन के आसपास ग्वार गम की 1 महीने की एक्सपोर्ट की डिमांड आज के दिन चल रही है। लगभग इतना एक्सपोर्ट इन महीनों में हो रहा है। पूरे साल में, पूरे आने वाले 9 महीनों में ग्वार कितना चाहिएगा, डिमांड की पूर्ति के लिए कितने गम की आवश्यकता होगी, ये सारी बातें तो हमने पिछले वीडियो में कर ली। अब आगे का भविष्य क्या रहेगा, कैसी अराइवलें बाज़ारों में आएगी, ये आगे वक्त पर निर्भर करेगा। लेकिन मित्रों, एक बात तय है कि पिछले साल आज ही के दिन, इन दिनों में ग्वार के भाव जो है वो किसानों को आज से ऊपर मिल रहे थे और ढेरियां जो है वो आज पिछले साल से अभी भी नीचे ही बिक रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होगा और नया साल जो है वो खुशियां दे करके जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा एक डिमांड पे बात करेंगे हम, खैर वो अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो फसलों की बात कर लेते हैं, अन्य फसलों की आज के दिन क्या स्थिति है। इस सीजन की जो फसलें हैं, चना है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, तो ये सारी फसलें आज के दिन कैसी है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरसों की फसल से। मित्रों, सरसों की फसल इस बार बुआई के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब फसलों की स्थिति के बारे में हमने कई वीडियो में बातचीत की थी कि इस बार कीड़े कांटों का प्रकोप ज़्यादा रहा और सरसों में नुकसान की बातें शुरुआत में आई थी। जिस तरह से बिजाई हुई थी, जनरेशन हुआ था, उस तरह की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही थी, बढ़वार नहीं हो रही थी। और अब आज के दिन क्या स्थिति है ये बात करते हैं। तो अब फसल में, सरसों की फसल में काफ़ी सुधार हमने देखा है। इसका कारण ये रहा, हालांकि बरसातें नहीं हुई लेकिन एक अस्थायी रूप से एक राहत जो मिली है वो मिली है मौसम के कारण। मौसम बहुत अनुकूल इन दिनों में सरसों की फसल के लिए चला है। दूसरी बात, गेहूं और जौ की फसल में भी इस मौसम से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। हालांकि चने की फसल में इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चने की फसल को ज़्यादा ठंड की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज़्यादा ठंड नुकसान भी करती है लेकिन पानी की, बरसात की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इतना फायदा नहीं हुआ चने की फसल में। सरसों, गेहूं और जौ की फसल में इस धुंध से, जो पिछले 4-5 दिनों में जो धुंध रही उसकी वजह से उसको अच्छा फायदा हुआ। और धुंध के बाद में जो सूखी ठंड है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो सरसों की फसल अभी इन दिनों में कैसी है, बात उसी फसल की करेंगे जो पिछले दिनों में खराब थी
अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उस फसल ने अब काफ़ी कुछ ग्रोथ की है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आज का ही ये वीडियो है, खेतों में बनाया था सरसों की फसल का। तो ये आप सभी देखिए ये वीडियो। मित्रों, ये सरसों की फसल आप देख सकते हैं। हमने पहले कई वीडियो में आपको बताया था कि इस बार सरसों की फसल में कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा। तापमान ज़्यादा होने के कारण फसल काफ़ी प्रभावित हुई थी, कमज़ोर हुई थी। लेकिन इन दिनों में जो मौसम रहा, ठंडा मौसम रहा और धुंध का जो मौसम रहा, इससे काफ़ी राहत फसलों को मिली है। सरसों के साथ साथ गेहूं की फसल भी आप देख सकते हैं, अच्छी बढ़वार हुई है। और इन दिनों के इस मौसम से एक बार फसलों को जो फ़ायदा जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। इस मौसम से, अनुकूल मौसम से फसलों को काफ़ी राहत मिली है इन दिनों। अब ये सरसों आप देख सकते हैं अच्छी बढ़वार पे है और फलियों का निर्माण जो है वो सरसों में शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फलियों के साथ ये सरसों ग्रोथ कर रही है। फुहारा सिंचाई से ये खेती होती है सरसों की। और इधर ये आप डिग्गी देख सकते हैं, पानी की डिग्गी बनी हुई है और इसके पाइपें लगी हुई है और पाइपों के द्वारा फुहारा सिंचाई से इस सरसों का पकाव होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति आज के दिन मानी जा सकती है। और आगे मौसम कैसा रहेगा, अनुकूल मौसम सरसों को चाहिए, क्योंकि जैसे ही अब ये फलियों का जो निर्माण हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी फलियां जो है ये बनना शुरू हो गई है। तो सबसे दिक्कत वाली बात, डर वाली बात जो रहती है, वो आने वाले दिनों में मौसम का सहयोग ज़रूरी है, मौसम अनुकूल ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ठंड या पाला पड़ने की अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो नुकसान हो सकता है। साथ ही तापमान कम रहना भी ज़रूरी है। आगे फरवरी में 15-10 दिन बाद में अगर तापमान और ज़्यादा बढ़ता है तो भी नुकसान वाली बात हो सकती है। लेकिन सब कुछ अनुकूल रहे और एक बरसात कुछ दिनों के बाद फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर हो जाए तो। लेकिन फ़िलहाल मौसम एकदम साफ़ है, फसलों की स्थिति बढ़िया है। आगे का मौसम कैसा रहेगा हम आने वाले हर वीडियो में आपको अपडेट देते रहेंगे। ये फसल आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक सरसों की बिजाई आप सभी के सामने है। तो ये वीडियो आपने देखा सरसों की फसल का। और मित्रों, वैसे भी सरसों का वीडियो तो बहुत सुहाना होता है। कुदरत का रंग जो है वो पीले पीले फूलों से बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो सरसों का वीडियो आपने देखा, सामने गेहूं का वीडियो भी देखा, गेहूं की फसल भी नज़र आ रही थी और जौ की फसल भी नज़र आ रही थी। फसलों की स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी है। अब बात कर लेते हैं भावों की। तो सरसों के भाव पिछले कई दिनों में, हमने 2-3 दिनों में देखा है कि ऊपर के भावों से कुछ डेयरियां जो है वो मंदी अब बाजार में बिक रही है और 5,600-700 रुपये से लेकर के 6,000 और 6,100 रुपये तक के भाव सरसों के मंडियों में, डेयरियों के भाव जो है वो किसान भाइयों को मिल रहे हैं। फसल अब आने वाली है, धीरे धीरे आने वाले समय में अलग अलग एरिया के हिसाब से फसलें शुरू हो जाएगी देश भर में। और बात करते हैं अब नरमा के भावों के बारे में। तो नरमा के भाव हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुछ सुधार जो है वो भाव में किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है। और वही हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में खल के भाव अच्छे थे, कुछ कॉटन के भाव भी नीचे से, बेल्स के भाव जो है वो बढ़े थे, कुछ राहत किसान भाइयों को मिल रही है। तो नरमा की डेयरियां जो 8,000 100-200 रुपये बिकनी शुरू हो गई थी, वो डेयरियां अब वापस 8,500-600 के भाव किसान भाइयों को मिलेंगे। कल भी बाजार ठीक थे, आज छुट्टी थी, लेकिन कल उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को नरमा के भावों में कुछ राहत मिल सकती है और कुछ बढ़ सकते हैं भाव। तो 8,500 के आसपास या इससे ऊपर तक भी डेयरियां कल मंडियों में बिक सकती है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आप सभी को सामान्य जानकारी जो है वो मिलती रहे और सही और सटीक जानकारी जो है वो आप सभी तक मिलती रहे। हम कभी भी किसान भाइयों को फसल रोकने का, बेचने का और कोई भावों पर अपनी सलाह नहीं देते और ना ही ये बोलना मैं मेरे नज़रिए से सही मानता हूँ, क्योंकि अपना व्यू होता है, अपना विवेक होता है। सिर्फ और सिर्फ सही बातें, सटीक बातें, सच्चाई आप लोगों को मिलती रहे। बहुत सारे वीडियो में हमने देखा है, बहुत सारी ग्रुपों में हमने देखा है कि
बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस तरह की बातें की जाती है, गलत बातें भी, गलत न्यूज़ भी दी जाती है। तो हम इन सब बातों का विरोध करते हैं और सही बातें, सटीक बातें, सच्चाई, धरातल की बातें आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। हमारा देश समृद्ध तभी होगा जब हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर के आए। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।